बच्चों कक्षा 10 प्रश्नावली 12.1 से क्वेश्चन नंबर 3 है। ये 3 आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर अच्छी तरह से ध्यान दें। तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमसे ये कहा गया है आकृति 12.3, ये बुक में आकृति दी गई है आपकी 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र हैं। गोल्ड है, रेड है, ब्लू, ब्लैक और वाइट है चिन्हित हैं, जिनमें से अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर, यानी गोल्ड वाले का क्या है 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ लिखते हैं हम पहले गोल्ड। गोल्ड का व्यास कितना है 21 सेंटीमीटर। तो इसका हम ले लेते हैं R1। R1 क्या यानी रेडियस, इसकी रेडियस कितनी होगी 21/2। तो 2 बन जा 2, 0 और 2 5 जा 10, यानी R1 आपका कितना हो गया 10.5। उसके बाद रेड है, यहाँ पर लेते हैं हम रेड, और रेड के लिए हम R2 लेते हैं। अब इसमें कहा गया है ये 21 सेंटीमीटर तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात, यानी हमें क्या करना है प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो R2 क्या होगा सॉरी। तो आपका देखो ये भी यहाँ से लगेगा, ये वाली जो त्रिज्या यहाँ से है ये यहाँ तक, यानी 10.5 है, क्योंकि ये 21 सेंटीमीटर का व्यास है। तो 10.5 प्लस, यानी जो प्रत्येक पट्टी है इसके बाद ये वाली पट्टी, ये सभी पट्टियाँ जो हैं 10.5, 10.5, 10.5 और 10.5 इस तरह से हैं। तो इसमें प्लस कर देंगे 10.5। तो यह 5 दूनी 10 का 0 हासिल का 1, तो 0 और 0 को जोड़ा हमने, 1 का 1 आ जाएगा और 1 और 1 2 हो जाएगा, यानी 1 के बाद पॉइंट है, पॉइंट लगा दिया। तो आपका R2 कितना हो गया 21 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद रेड के बाद क्या है ब्लू है। ब्लू को हमने ले लिया R3 ले लिया। अब देखो इसका क्या है, ये 21, ये वाला 21 लेंगे हम, यानी हम यहाँ से चले थे और ये यहाँ तक हो गया। ब्लू का भी हाँ 2 का हमने निकाल लिया, यानी इसका निकल आया और इसका निकल आया। अब हम यहाँ तक पहुँचे तो पूरा जुड़ेगा तो पूरा ही। तो 21 में क्या करें, यहाँ पर भी आप 10.5 इसे ऐड कर दें। देखो ऐड करेंगे कैसे, 21.0 और ये 10.5 इस तरह से इसे ऐड करें, पॉइंट की जगह पर पॉइंट आना चाहिए। तो 5 का 5, पॉइंट 1 का 1 और 2 और 1 3, यानी ये कितना हो जाएगा R3 हो गया आपका 31.5 हो गया। इसे हटा दो यहाँ से। अच्छा ब्लू तक हो गया। अब लेते हैं ब्लैक के लिए क्या करेंगे R4 लेंगे रेडियस को। तो यहाँ पर कितना है 31.5 प्लस का 10.5 लेंगे। तो यहाँ पर देखो हम रख लेते हैं 31.5 और ये 10.5, ये हो जाएगा 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 और 1 2 पॉइंट लगा लिया, 3 और 1 4। ये आपका R4 कितना हो गया, ये 42 हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, ये हमारा ये ब्लैक तक हो गया। अब लेना है हमें वाइट को हम R5 ले लेते हैं। R5 लिया तो देखो पहले कितना है 42 है, तो 42.10.5। तो यहाँ पर देखो 42 0 रख लिया एक, और यहाँ पर 10.5, तो ये 5 हो गया, और 0.2 का 2 और 4 और 1
5, तो ये आपका R5 जो हो जाएगा वो 52.5 हो जाएगा। यानी हमने क्या किया, ये सभी की रेडियस निकाल ली हैं। रेडियस निकालने, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम क्या करें, यहाँ अलग लिख लेते हैं। यहाँ ले लें हम R1, R2, R3, R4 और R5। तो देखो R1 कितना है आपका, ये है 10.5। उसके बाद R2 कितना है, ये है 21। देखो यहाँ पर आप ये सेंटीमीटर भी लगा लें, सेंटीमीटर इसमें तो है, ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। तो R2 लिख लिया हमने, R3 31.5, 31.5, R4 ये 42 है, और R5 है आपका 52.5, और ये सभी क्या है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है। अब दोस्तों इसको हम रफ कर देते हैं, और रफ करने के बाद में अब एक एक करके इसका क्षेत्रफल निकालते चलेंगे। तो यहाँ से हमने इसे रफ किया। अब लिखेंगे हम यहाँ पर गोल्ड, और यहाँ पर लिखें R1 वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू, देखो क्षेत्र, वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पाई और ये R²। अब यहाँ पर हम क्या करें, पाई की वैल्यू कितनी, 22/7 इनटू, देखो ये यहाँ पर आप पाई R² इस तरह से लेंगे, और ये R1 इसकी रेडियस कितनी है, 10.5। तो यहाँ पर आप ले लीजिए 10.5 इंटू 10.5, ये हो गया। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो 7 बन जा 7, इसमें कितना बचा है, 3 बचा है, और ये पॉइंट आ गया, तो 7 पंजे 35 हो जाएगा। ये यहाँ से ये कट गया आपका। जब कट गया, अब इसका हम गुणा करेंगे आपस में। तो देखो 1.5 इंटू, सॉरी इसके नीचे रखे कर लेते हैं जो गलती ना हो, ये वाला। तो देखो 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 एकन 5 और 2 7, और ये 0 से 0 0 इंटू 1 से लेंगे 5 और ये 1, यहाँ पर 5 7 और ये 5 और ये, यानी ये 2 के बाद है 1 और 2 तो पॉइंट लगा लेंगे। यहाँ पर लिखें आप 5 यानी 15.75, और इसमें 22 का मल्टीप्लाई करें। तो देखो 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 7 14 और 15 के 5 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 2 एकन 2 और 3। उसके बाद देखो यहाँ 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 7 14 और 15 के 5 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 2 एकन 2 और 3। तो 0 5 और ये 5 और 1 6, 3 और 1 4 और ये 3 का 3। अब देखो 2 संख्या के बाद पॉइंट है, 2 संख्या के बाद यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद में हमने ये कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 4 6.50 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी फर्स्ट वाले पार्ट का 346.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका।
यानी हमने एक पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिया है। अब देखो हम दूसरे पार्ट का लेंगे, इसे रफ कर देते हैं। दूसरा पार्ट क्या है हमारा, रेड है, तो यहाँ पर रेड लिखें, और रेड वाले का जो रेडियस है वो कितनी है, R2, ये R2 है, यहाँ पर भी आप R2 कर लीजिए। अब यहाँ से अच्छी तरह से ध्यान दे के चलना है आपको। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि R2 वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस R1 वाले वृत्त का क्षेत्रफल। देखो ये ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, इसका कारण ये है, हमने ये इसका क्षेत्रफल गोल्ड वाले का पूरे का निकाल लिया। अब हमें इतने भाग का निकालना है। यहाँ से देखो ये वाला जो भाग है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो एरिया है दूसरे वाले का, इसी तरह तीसरे वाले का, इसी तरह से चौथे वाले का, इसी तरह से पांचवें वाले का। अगर हम पूरी रेडियस यहाँ से यहाँ तक लेके निकालेंगे तो ये 2 वृत्त का निकल आएगा, लेकिन हमें तो निकालना है अलग अलग वृत्त का। और जो अंदर वाला जो गोल्ड वाला है उसका तो पूरा एरिया निकलेगा। तो देखो R2, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई R² माइनस पाई R², यानी R1 वाले क्षेत्र का। तो यहाँ क्या करें आप, ब्रैकेट लगाएं, ब्रैकेट लगाने इसमें कॉमन क्या है आपका, पाई कॉमन है, ये ले लिया आपने। तो R2 कितना है आपका, 21 है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, माइनस R1 क्या है आपका, यह है आपका 10.5 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर हो गया। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिए, 21 में 21 का मल्टीप्लाई, 1 का 1 और 1 दूनी 2, और यहाँ पर 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1 2 2 4 और ये 4, यानी पाई यहाँ ले लेंगे, तो ये हो गया आपका 441 माइनस। उसके बाद हम क्या करें, ये 10 वाले पार्ट का निकालें, 5 25 के 5 हासिल का 2, देखो 5 में देंगे 0, ये 2 का 2 आ जाएगा, और 5 1 5, 0 से करेंगे 0 0 0 आ गया, यहाँ 1 5 का 5 और ये 0 का 0 और 1 का 1, तो यहाँ पर 5 और ये 2, 5 और 5 10 का 0 हासिल का 1 का 1, और ये हो गया। देखो 1 और 2, इसके बाद में आप क्या करें, पॉइंट लगा दें, तो यहाँ आप लिख सकते हैं ये 110.25। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर लेते हैं, इसको रफ कर दीजिए, माइनस करेंगे तो देखो 441 पॉइंट, इधर कितनी संख्या है 2, तो यहाँ पर 2 0 ले लो, यहाँ लिखिए 1 1 0 पॉइंट और ये 25, माइनस कर दो, तो यहाँ से कैरी ली, 10 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ 9 में से 2 गया तो ये 7 बचा, यहाँ 0, तो 0 में से 0 गया 0, यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, और यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, तो पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा 330.75, ये हो गया। अब हम क्या करें, यहाँ पर 22/7 इंटू 330.75 से रख लो। देखो इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 7 से अगर हो जाता है तो 0.75, यहाँ 7 से, इससे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 3 7 चौक 28, यानी 4 बार जा रहा है, 7 चौक 28, यहाँ से एक कैरी ली,
तो 13 और 8 5 13, 0 ले लिया हमने। 7 6 42, 7 7 49, ये 49। यहाँ से कैरी ली, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 1 बचा। यहाँ पर पॉइंट लगा लो आप, और ये 7 आ गया, तो 7 दूनी 14, 3 बचा यहाँ, 7 में से 4 गए 3, और ये 5, और ये 7 पन्ना 35। यानी ये वाला पार्ट आपका कट गया, और ये कितना आ गया, 47.25 आ गया। इसको रफ कर दो। इसको रफ करने के बाद आपके पास कितना बचा है, यहाँ पर 22 इंटू ये 47.25, तो यहाँ पर आप रख लो 47.25 और 22। 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14 का 4, हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9। यहाँ पर 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 7 14 के 4, हासिल का 1, 2 चौक 8 और 1 9। इसे जोड़ दो, 0 5 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 3 13, हासिल का 1, 9 और 1 10। अब देखो यहाँ पर 2 के बाद पॉइंट है, तो यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ पर जो आएगा आपका 1039.50, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। और ये वाला जो है, ये कैलकुलेट किया था हमने, इसे यहाँ से हटा देंगे। यानी आप 2 भाग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हमें R3, यानी हमारा तो ये निकल गया और ये निकल गया। अब हमें निकालना है R3 का। R3 का निकालना है, तब हमें लिखेंगे यहाँ पर पाई R² 3 माइनस पाई R² और ये 2, ब्रैकेट में लेंगे इसे। पाई आपका कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे पाई, यहाँ पर R² 3 और माइनस R² 2, ये आ जाएगा। तो पाई, तो R3 कितना है आपका, R3 है 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस R2 कितना है आपका 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो पाई, अब हम क्या करें, यहाँ 31 का निकाल के देख लेते हैं। 31.5 और 31.5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 25 का 5, हासिल के 2, 5 1 5 और 2 7 हो जाएगा, 5 तिया 15, 1 से लेंगे तो 5 1 3, उसके बाद 3 5 15 का 1, सॉरी 5 15 1 5, हासिल का 1, 3 1 3 और 1 4, 3 3 का 9। यानी फिर देख लेते हैं चेक करके। 5 25 का 5, हासिल के 2, 5 1 5 और 2 7, 5 3 15, ठीक है। और ये 5 1 3, ठीक है, ये सीधे 5 15 के 5, हासिल का 1, 3 1 3 और 1 4, 3 3 का 9, ठीक है। इसे जोड़ लेते हैं अब हम। तो 5 का 5, 7 5 12 के 2, हासिल का 1, 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12 के 2, हासिल का 1, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 9, और ये 9। यानी 2 के बाद 1 1 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा लेंगे। तो हमें लिखना है यहाँ पर 992.25 माइनस, ये कितना था 441, क्योंकि हम पहले कर चुके हैं इसे। तो यहाँ आप इसे रफ करिए। हमने रफ किया, उसके बाद माइनस कर लेते हैं यहाँ पर 992.25, यहाँ पर हम 441.00। तो देखो यहाँ तो ये 2.25 आ जाएगा। यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, और 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5। तो यहाँ पर ये पाई और ये 5 5 1
पॉइंट ये 25 आ जाएगा। अब ये माइनस होकर के आपका 551.25 आ गया। अब हम क्या करें, इस पाई की वैल्यू रखें 22/7 इंटू 551.25। देखो यहाँ 7 से इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 551.25 इसे 7 से डिवाइड किया, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, तो ये 7 7 49 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से एक कैरी ली, यहाँ हो गए 15, तो यहाँ कितना बचा, 6 बचा, और ये 1 ले लिया, तो 7 9 63 होता है, 7 8 56, तो यहाँ 56 ले लेंगे। यहाँ से एक कैरी ली हमने, तो ये 11, 11 में 6 गए तो 5, 6 5 11 होता है, यहाँ 5 में से 5 कुछ नहीं, यहाँ पॉइंट लगा देंगे, ये 2, 7 6 42 और 7 7 49 और 7 8 56, यहाँ 7 7 49, 7 बार जाएगा 49। यहाँ से एक कैरी ली 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचेगा, और ये 5 आ गया, और ये 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35 हो गया। तो ये वाला कट गया, और कटने के बाद कितना आया, 78.75 आ गया, ये 7 भी कट गया। इसको हम रफ कर देते हैं, ये रफ किया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 22 इंटू 78.75 इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम कर लेते हैं 78.75 और 22, तो ये 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14, 1 15 के 5, हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17 के 7, हासिल का 1, 2 7 14 और 1 15, 0, ये 5 और ये 7 और ये 5 और ये 1, यानी 15,750, 15,750। ठीक, अब से हम क्या करें, ऐड कर देते हैं, तो 0 5 7 5 12 के 2, हासिल का 1, 7 5 12 और 1 13 के 3, हासिल का 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 1 का 1, यानी यहाँ कितना आ जाएगा आपका 17 और ये 32 और ये 5 0। देखो यहाँ 2 के बाद पॉइंट है, तो 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, यहाँ भी 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन एक बार हम बुक में इसका आंसर चेक कर लेते हैं, है या नहीं इतना। हाँ, यही आंसर है इसका। तो दोस्तों अब हम देखो ब्लू वाला पार्ट हमारा, यानी ये गोल्ड हो चुका है, आर हो चुका है, ब्लू हो चुका है, यहाँ पर R3 वाला हो गया। अभी हमारे 2 पार्ट और रह गए हैं इसके। दोस्तों हम अब क्या है, ब्लैक वाला पार्ट, यानी ये वाला जो पार्ट है, यानी जो गोल्ड वाले की जो थी, ये क्या थी R1, ये वाला R2, ये वाला R3 और ये वाला R4, यानी अब ब्लैक वाला R4 वाला जिसकी रेडियस R4 है उसे निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम पाई R स्क्वायर 4 माइनस पाई R स्क्वायर और 3 ब्रैकेट में ले लेंगे, यहाँ से कॉमन लिया, पाई हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर आपका R स्क्वायर 4 माइनस पाई, सॉरी यहाँ पर आपका R स्क्वायर ये 3 हो जाएगा। दोस्तों मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो मेरा मकान रोड के पास है, इसलिए थोड़ा सा शोर शराबा होता है कभी कभी, उसे डोंट माइंड, उस पर ध्यान ना दें, आप अपने मतलब से मतलब रखें बस। तो यहाँ पर देखो पाई और R4 कितना है आपका 42 है, तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस R3 कितना है आपका, यानी 31.5
का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हम 42 का पहले निकाल लें, कितना होता है, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, तो यहाँ 4 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1 6 और 1 7 और ये 1764, तो ये पाई यहाँ पर हो गया आपका 1764 माइनस हम क्या करें 31.5 इसका मल्टीप्लाई कर लें। देखो 55 25 के 5 हासिल के 2 5 1 5 और 2 7 और ये 5 तिया 15, यहाँ 1 का 5 1 और ये 3, उसके बाद में 5 15 के 5 हासिल का 1 3 1 3 और 1 4 3 त्रिका 9, इसे प्लस करेंगे। देखो 3 से एक बार देख लेते हैं, तो 5 15 के 5 हासिल का 1 3 1 3 और 1 4 3 त्रिका 9, ये 5 हो गया, 7 5 12 के 2 हासिल का 1 5 और 5 10 और 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1 4 और 3 7 और 1 8 और ये 1 9 और ये 9। देखो 1 और 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 992.25 हो जाएगा। इसे रफ कर दो आप। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन इसलिए मैं करता जा रहा हूँ जिससे आप इसे समझ जाएं कैसे कैलकुलेशन किया, जिससे आप कर सकें। तो यहाँ पर पाई लेंगे और ये माइनस कर लेते हैं, यानी 1764 पॉइंट लगा करके 0 रख लो, क्योंकि 2 पॉइंट इधर है ना, संख्याएं 2, तो ये 0 लगा लिया। इधर क्या है आपका 9 9 और 2.25 है, इसे माइनस कर दो। यहाँ से कैरी लिए 10 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 7 में से 2 गया, सॉरी 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 7 और 2 9 होता है। यहाँ 3 में से 2 गया 1 और यहाँ 6 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ से कैरी लिए 16 हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पर कितना बचेगा 7, यानी 9 और 1 10 1 16 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचा है आपका 6, तो ये 16 में से 9 गया तो ये 7 बचेगा। अब 2 के बाद पॉइंट है तो ये लगा दो, तो यहाँ पर होगा आपका 1.25 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 22/7 इंटू 1.25 ये हो गया। अब हम क्या करें, जो ये आया है 771.75, इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लें। यहाँ डिवाइड किया हमने तो ये 7 बन जा 7 ले लिया, 7 बन जा 7। अब लिया हमने 1, इसमें जा नहीं रहा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे और ये 7, तो 7 दूनी 14, यहाँ 7 में से 4 गए तो 3 और ये 5 और ये 7 पन्ना 35, 7 पन्ना 35। तो यहाँ ये वाला ये कट गया आपका, ये कितना आया 110.25। इसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ ये 22 इंटू 110.25 इतने का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ लिख लेते हैं और इसमें 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1 2 दूनी 4 और 1 5, 0 का 0 2 1 2 और 2 1 2। फिर करते हैं 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1 2 दूनी 4 और 1 5, 0 का 0 2 1 2 और 2 1 2। इसे जोड़ लेते हैं तो 0 का 0 5 के 5 और ये 5 का 5, 2 का 2 और 4 और ये 2, यानी 2 पॉइंट के बाद पॉइंट है तो यहाँ लगा लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपका कितना आया 2 4 और 2 5.50
सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है ये। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम बुक में कि ये मैच कर रहा है बुक से कि नहीं कर रहा है। हाँ दोस्तों, ये फिट के फिट है बिल्कुल। अब हम इसके बाद में आगे वाला पार्ट करते हैं। एक पार्ट रह गया, यानी ये यहाँ से ये वाला 4 वाला हो गया कंप्लीट। अब बचा 5 वाला केवल। बच्चों इसके लास्ट वाले पार्ट का रह गया है, उसे करते हैं। तो यहाँ हम लिखें पाई आर स्क्वायर और ये 5, यानी ये R5 वाला का रह गया है, माइनस पाई आर स्क्वायर और ये 4 ब्रैकेट में लिया, कॉमन लेंगे पाई कॉमन ले लिया। यहाँ पर हो जाएगा आपका आर स्क्वायर 5 माइनस और ये आर स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो पाई देखो आर स्क्वायर 5 कितना है आपका 52.5 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस R4 का कितना है, R4 का 42 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो देखो पहले हम क्या करें, यहाँ 52 वाले का निकाल लें। तो 52.5 और 52.5 मल्टीप्लाई कर लें। 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 और ये हासिल का 1। 5 25 और 1 26, 2 पंजे 10 का 0 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 पंजे 10। उसके बाद 5 25 के 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12 के 2 हासिल का 1। 5 25 और 1 26, इसे जोड़ लेते हैं 5 और ये 2, 5 और 5 10 और 6 16 के 6 हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 6 और 1 7 और 2 का 2। 2 संख्या है ये, तो इसका मतलब 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो ये पाई और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2756.25 माइनस। उसके बाद में हम क्या करें, ये है 42 का। तो 42 का 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 और ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। तो ये 4 8 दूनी 16 के 6 हासिल का 1, 6 और 1 7 और 6 और 1 7 और 1 का 1 1764। ये हो गया आपका 1764। अब हमें क्या करना है, इस वाली संख्या में से इसको माइनस करना है। तो यहाँ लिख लेते हैं 2756 ये 25 और ये 1764.00। यहाँ कोई संख्या नहीं है तो 0 रख लेते हैं। अब इसे माइनस कर दो, तो 5 का 5 आ जाएगा, 2 का 2 और ये पॉइंट, यानी 6 में से 4 गए तो 2 बचा और ये 5 है, 6 घटेगा नहीं, यहाँ से ले ले 15, तो ये 9 बचेगा। यहाँ देखो 7 में से 1 चला गया, 6 बचे, 6 में 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लेंगे 1, तो ये हो जाएगा 16। 16 में से 7, तो ये 9 बचेगा। अब यहाँ पर आपका ये 1 में से बन गया कुछ नहीं, तो यहाँ पर आपका पाई और ब्रैकेट में हो जाएगा 992.25 हो जाएगा। उसके बाद में हम क्या करें, पाई की वैल्यू, पाई को ओपन कर लें, ये हो गया और ये 992.25। ये 7 से अब इसको डिवाइड कर लें। देखो यहीं डिवाइड कर लेते हैं हम, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं 7 से। तो 7 बन जा 7, 2 बचा, 7 चौक 28, 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 2 ले लिए, 7 एकन 7, ये 5 बचे, ये पॉइंट है, पॉइंट लगा लिया, और 2 7 7 49, ये 49। तो यहाँ से कैरी ली 12, 12 में से 9 गए तो 3 बचे और ये 5, 7 पन्ना 35,
इसका मतलब क्या है, ये वाली संख्या कट गई आपकी, ये वाला भी कट गया, और ये कितना बचा है 141.75। अब इसे आप रफ कर लीजिए, और ये रफ करने के बाद में यहाँ पर आप 22 गुणा 141.75 का गुणा कर दो, यहाँ गुणा कर लो 141.75 में 22 का गुणा कर दो। तो देखो 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14, 1 15 के 5, हासिल का 1, 2 एकन 2 और 1 3, 2 चौक 8 और 2 एकन 2 सॉरी, 2 पंजे 10 का 0, हासिल का 1, 2 7 14, 1 15 के 5, हासिल का 1, 2 एकन 2 और 3, 2 चौक 8 और 2 एकन 2। देखो 28 350, 28 350 सही है। 0 5 का 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11 का 1, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1, हासिल का 1, 2 और 1 3। यानी इसका मतलब क्या है, ये 2, यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लगा दो। तो यहाँ आप लिखेंगे 3118.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। 3118.5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी 2-4 बार आप प्रैक्टिस करिए।